क्या अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति बदल रही है? क्या भारत अब वॉशिंगटन की रणनीतिक प्राथमिकताओं में पहले जैसी अहमियत नहीं रखता? इन सवालों ने इसलिए जोर पकड़ लिया है क्योंकि अमेरिका ने अपने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड यानी कि यूएस इंडो पैकॉम का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड यानी कि यूएसपीएसीओएम कर दिया है। इतना ही नहीं, इस कमांड की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने से भी नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीएको को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अमेरिका भले ही इसे केवल ऐतिहासिक नाम की वापसी और प्रशासनिक बदलाव बता रहा हो, लेकिन भारत में इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ नाम का बदलाव है या फिर इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड की दिशा में किसी बड़े बदलाव का संकेत? आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श शाह। दरअसल अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत, इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड जैसे अहम रणनीतिक समूहों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने घोषणा की है कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड को अब फिर से उसके पुराने नाम यूएस पैसिफिक कमांड के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने वर्ष 2018 में किए गए उस बड़े रणनीतिक बदलाव को पलट दिया है जिससे भारत अमेरिका साझेदारी के नए दौर का प्रतीक माना गया था। सबसे बड़ा विवाद सिर्फ नाम बदलने को लेकर नहीं है, बल्कि अमेरिकी कमांड की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने को लेकर भी है। यूएसपीएसीओएम की वेबसाइट के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैप में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यह मामला भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा है और इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल वर्ष 2018 में तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने अमेरिका के पैसिफिक कमांड के नाम में इंडो जोड़कर इसे यूएस इंडो पैसिफिक कमांड बनाया था। उस समय इसे केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा गया था। अमेरिका ने तब स्पष्ट किया था कि हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में भारत की भूमिका पहले से कई अधिक अहम हो गई है। इसी सोच के तहत इंडो पैसिफिक शब्द को अमेरिकी रणनीतिक भाषा का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन अब अमेरिका के इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वॉशिंगटन अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को बदल रहा है? क्या भारत अब अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के केंद्र में पहले जैसी स्थिति में नहीं है? और क्या इससे क्वाड जैसे समूहों की अहमियत पर असर पड़ेगा? हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इन आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश भी की है। पेंटागन का कहना है कि यह केवल एक नाम परिवर्तन है और इसका उद्देश्य ऐतिहासिक निरंतरता को बहाल करना है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस कमांड की स्थापना 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने की थी और 7 दशकों से अधिक समय तक यह यूएस पैसिफिक कमांड के नाम से कार्य करती रही। इसलिए पुराने नाम को फिर से अपनाने का फैसला किया गया। अमेरिका ने यह भी साफ किया कि नाम बदलने से कमांड की ऑपरेशनल भूमिका, रणनीतिक मिशन या भौगोलिक दायरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। यूएसपीएकॉम का जिम्मेदारी क्षेत्र अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक पहले की तरह ही बना रहेगा। क्षेत्रीय सहयोगियों और साझेदार देशों के साथ एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जारी रहेगी। इसके बावजूद भारत में इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया, क्या यह क्वाड के ताबूत में एक आखिरी कील है? थरूर की टिप्पणी उन विशेषज्ञों की चिंताओं को भी प्रतिबिंब करती है जो मानते हैं कि इंडो शब्द हटाना केवल प्रतीकात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी हो सकता है। दरअसल इंडो पैसिफिक शब्द अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड की रणनीतिक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस अवधारणा का उद्देश्य हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्रों को एक साझा रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखना और चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव का संतुलन तैयार करना था। ऐसे में
इंडो शब्द को हटाए जाने से कम प्रतीकात्मक रूप से भारत की केंद्रीय भूमिका कमजोर पड़ने का संदेश जा सकता है। हालांकि रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार यह भी मानते हैं कि किसी नाम परिवर्तन के आधार पर भारत अमेरिका संबंधों या क्वाड के भविष्य पर तत्काल निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, रक्षा तकनीक सहयोग, समुद्री सुरक्षा साझेदारी और क्वाड की गतिविधियों में फिलहाल किसी बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन एक तथ्य साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतीकों और संदेशों का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसे में अमेरिका का यह कदम केवल एक प्रशासनिक बदलाव है या फिर उसकी बदलती रणनीतिक सोच का संकेत? इसका जवाब आने वाले समय में अमेरिका की नीतियों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी सक्रियता से मिल सकेगी। बहरहाल इस फैसले के ऊपर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का जो बयान आया है उसने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर चिंताएं पैदा कर दी है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।